नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। चुनाव का परिणाम मंगलवार को आएगा और उसी दिन ये पता चलेगा कि 2 सीटों के दंगल में किसका हुआ मंगल। तो दरभंगा और तारापुर से जोश और जज्बे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 5 तस्वीरों के जरिए उपचुनाव में मतदाताओं के उस उत्साह को समझने की जरा कोशिश कीजिए। देखिए, ये वो 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लंबी कतारों की, जिसमें वोटर्स जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह 7 बजे से ही कतारों में खड़े नजर आए। उत्साहित मतदाताओं में सबसे सुखद तस्वीर उन महिलाओं की जो ये कहती नजर आई कि सबसे पहले मतदान करने का अधिकार जो हमारा है, उस दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से लगी रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कुशेश्वर स्थान के कई इलाकों में जल जमाव है और इस वजह से मतदाता जो हैं वो नाव का सहारा लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 का जलवा देखिए बरकरार है और कंट्रोल रूम से अधिकारी सभी बूथों पर न्यूज़ 18 देखकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं में इस मतदान को लेकर गजब का जोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी देखिए इन पुलिस के जवानों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो दुर्गम इलाके ही क्यों ना हो। और लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता हुआ जिसमें आप निर्भीक होकर, निडर होकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और खास बात यह है कि बूथों पर महिला वोटर्स की कतार काफी लंबी नजर आती है। हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं का उत्साह चरम पर। सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। अभी मैं यहाँ हरिनगर, ये कुशेश्वर स्थान का जो हरिनगर इलाका है, वहाँ पे हूँ। यहाँ एक साथ 5 बूथ है। यहाँ 96 से 98 क तक ये 5 बूथ एक साथ है और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ महिला बूथ है और यहाँ काफ़ी तादाद में महिलाएं यहाँ अपने मताधिकार के लिए पहुँची हैं। यहाँ लंबी लंबी कतार में महिलाएं लगी हुई हैं। अभी भी काफ़ी यहाँ जो ये ग्रामीण इलाका है और लोग यहाँ अभी भी लगातार पहुँच रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है और ख़ासकर महिलाएँ काफ़ी तादाद में यहाँ वोटिंग के लिए पहुँच रही हैं और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो फोर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ में जो यहाँ के जो काफ़ी आला अधिकारी भी यहाँ बूथ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो काफ़ी महिलाएं पहुँची हैं, की नाम भेले अपने के मोलिया देवी की छे भिनसर, मतलब पहले सब मतदान ओकर बाद सब काज हेतै, सब काफ़ी उत्साह छे। पीसफुल चल रहा है यहाँ मतदान, बिल्कुल 60 है सर। यहाँ ये कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ जो काउंटिंग, ये वोटिंग चल रही है, क्या है यहाँ अभी जैसे जो इंतजाम, जो सुरक्षा वगैरह का सर? देखिए, यहाँ अर्धसैनिक बल की भी प्रतिनियुक्ति है और जिला पुलिस बल के भी लोग हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, इस सब की प्रतिनियुक्ति है और लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान हम लोग संपन्न कराएंगे। ये यहाँ जो आला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं
और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद ये शाम तक यहाँ ऐसे पता चलेगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। लेकिन अभी यहाँ कुशेश्वर स्थान में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, खासकर महिला वोटरों में काफ़ी उत्साह है। अमित रंजन, कुशेश्वर स्थान, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव के लिए वक्त शाम के 4 बजे तक का है, लेकिन न्यूज़ 18 आप तमाम मतदाताओं से ये अनुरोध करता है, अपील करता है कि अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, मतदान नहीं किया है, तो आप सबसे पहले मतदान करें और उसके बाद ही दूसरे तमाम कार्यों को करें। ये लोकतंत्र को तो मजबूत करता ही, आपके अपने क्षेत्र के लिए, आपके अपने विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं कुशेश्वर स्थान से। शैलेंद्र, कुशेश्वर स्थान की अगर बात की जाए तो इस स्थान की चर्चा धार्मिक तौर से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इस स्थान की चर्चा राजनीतिक तौर से भी बहुत खास हो जाती है। और आज जब वोटर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें महिला वोटर्स का उत्साह ये बताता है कि इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को पता है कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। अब बिल्कुल देखिए, तस्वीर भी यही बयां कर रही है। जिस तरीके से हम बूथों पर जा रहे हैं, लगभग हमने दर्जन भर से अधिक बूथ का अभी तक जायजा लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ जिस बूथ पर अभी हम हैं, यहाँ भी महिलाओं की तादाद यह बताने के लिए काफ़ी है कि कितना महिला इस चुनाव को लेकर के जागरूक हैं। आमतौर पर उपचुनाव में जो महिला वोटर होती हैं या फिर आमतौर पर जो पुरुष वोटर भी होते हैं, वो इस उपचुनाव को काफ़ी ही हल्के में लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग की जा रही है और लोगों का उत्साह है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये जागरूक हैं। और कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा क्षेत्र है, वो काफ़ी देखिए चर्चे में भी रहा पिछले जब चुनाव की घोषणा हुई, तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, उनकी गतिविधि रही। और उसके बाद आज मतदान का दिन है और जब बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण सीट है। और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। हम कई बूथों का जा कर के हमने जायजा लिया। और इस बूथ की यदि हम चर्चा करें तो दूसरी ओर देखिए, जो यहाँ पर जो मतदान कर्मियों की जो तैनाती की गई है, वो भी महिला हैं। और बिहार पुलिस बल के जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, वो भी, उनकी भी तैनाती महिलाओं की गई है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रही हैं और कैसे चुनाव में वो भागीदारी कर रही हैं अपना इस महाअभियान में, महावोटिंग में। तो इस तरीके से ये कहीं न कहीं जो पहल होती है चुनाव आयोग के द्वारा, वो भी काबिल तारीफ़ है। और दूसरी ओर जो महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँची हैं ताकि वो वोट डाल सके। कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। वोट डालने आई हैं, क्या सब समस्या ठीक हो गया आपके क्षेत्र का, कि कुछ चाहिए आप लोगों को जिसको वोट करेंगे? तो देखिए, ज़्यादातर यहाँ महिलाएं हैं। फिलहाल ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान सबकी बता रही है कि कहीं न कहीं यह चाहती हैं कि इनके क्षेत्र का भी विकास हो, चाहती हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो। हाँ, चाहती हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बीच अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता दें कि दोपहर 1 बजे तक क्या वोटिंग परसेंटेज सामने आया। दोपहर 1 बजे तक 37.92% लोगों ने मतदान किया है। कुशेश्वर स्थान की खास तौर पर बात करें तो 36.55% लोगों ने मतदान किया है। वहीं तारापुर में दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 39% का है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। शाम 4 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं कुशेश्वर स्थान की बात कर रहे हैं तो तारापुर से कम यहाँ पर 36.55% लोगों ने अब तक मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, तारापुर की तुलना में कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहाँ पर ये वोटिंग परसेंटेज कम है। तारापुर में जहां 39% लोगों ने वोट कास्ट किया है, कुशेश्वर स्थान से जो आंकड़े हैं वो 36.55% के हैं। देखिए, एक बड़ा कारण कुशेश्वर स्थान में ये भी है क्योंकि बाढ़ की समस्या अभी भी यहाँ पर है। हमने कई बूथों को जाकर के देखा, लोग नाव से वोट डालने जा रहे हैं। बड़ा इलाका अभी भी कहा जा सकता है कि पानी से घिरा हुआ, चूँकि अत्यधिक वर्षा हुई और बिहार में इस बार जो बाढ़ की स्थिति थी वह कई टर्म में कहा जा सकता है कि फेज वाइज बाढ़ की स्थिति रही। और पिछले
महीने तक बारिश हुई, तो इसके कारण भी एक समस्या लोगों को हो रही है कहीं कहीं पर। हालांकि प्रशासन की तरफ से उसका इंतजाम किया गया है और जहां पर भी सड़कें नहीं हैं वहां पर सड़कों को भी बनाया गया है, लेकिन कच्ची सड़कें हैं वहां तक पहुंच पाने में मुश्किल है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग जिन परिस्थितियों में पोलिंग बूथों तक पहुंचना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इसे लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। विपिन कुमार हमारे साथ इस वक्त संवाददाता कुशेश्वर स्थान के एक बूथ से जुड़ चुके हैं। विपिन, जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, उस पोलिंग बूथ की तस्वीर भी दिखाइए, और क्या यहाँ पर भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान के दूसरे तमाम जगहों की तरह ही यहाँ पर भी महिलाओं का उत्साह सबसे ज्यादा और चरम पर दिखता है क्या? जी विभा, चूंकि सुबह से ही महिलाओं का भागीदारी रहा है और अभी हम जिस बूथ पर हैं ये धोबलिया में है। यहाँ जो है हम अभी खड़े हैं और आपको बूथ के पीछे दिखावे तो महिलाएं की कतार आपको जो है यहाँ भी दिखेगी बूथ पर। चूंकि जो महिलाओं की कतार है वो कभी खत्म नहीं हुई सुबह से लेकर अभी तक। भले ही पुरुष के जो है भागीदारी बहुत कम दिखता है, इक्का दुक्का पुरुष वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन महिलाओं की कतार तो अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो माध्यम से कि अभी भी महिलाएं की कतार अभी इस बूथ पर है। हो गया देखिए, मतदान कर्मी जो हैं वो अपने मतदान की ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए और जो मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी अपना सहयोग पूर्ण रूप से दे रहे हैं। शांतिपूर्वक धैर्य के साथ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतारों में खड़े नजर आते हैं। और सबसे अच्छी और खूबसूरत तस्वीर ये है कि महिलाओं की भागीदारी हर बार के चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी और विपिन कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों के जरिए इस वक्त के अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात बिहार में बवाल की जो बर्दाश्त नहीं होगा। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दानापुर में प्रशासन ने भड़काऊ नारा लगाने वाले 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में एसटीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 5 नामजद आरोपी हैं। इन लोगों पर भड़काऊ नारा लगाने, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और ट्रैफिक को बाधित करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों ने सक्षम पदाधिकारी की ओर से मना किए जाने के बावजूद शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला, जिसमें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले भड़काऊ नारे लगाए गए। पुलिस पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इन्हें रोकने की कोशिश तक की, लेकिन ये नहीं माने, जिसके बाद फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अलख निरंजन प्रसाद के लिखित आवेदन के बाद से फुलवारी शरीफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें पार्टी महासचिव एहसान परवेज शामिल हैं। अतहर परवेज, शब्बीर मलिक, सरफराज और कौशर बानो के नाम बताए जा रहे हैं। तो जुलूस निकाल रहे लोगों को जब पुलिस समझाने के लिए पहुंची थी तो एसटीपीआई के नेता पुलिस से ही उलझ जाते हैं और यहां तक कह दिया कि उन्हें जुलूस निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा भाई ईसोपुर का जो लोग होगा हम बोल दे रहे हैं, पहले बाहरी है तो अलग चीज है। जो लोग ईसोपुर के होंगे वो शामिल नहीं हो, परमिटेड जुलूस नहीं है। क्या बोलती है? आचार संहिता मेरे यहाँ आचार संहिता कहाँ है? पंचायत चुनाव। ये पंचायत चुनाव, ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। उससे क्या कोई जुलूस नहीं निकल सकता है पंचायत चुनाव में बिना परमिशन का आप दंगा कर सकते हैं, मस्जिद को शहीद कर सकते हैं। बोल दे रहे हैं।
आप मुझसे बात कीजिए, मैं एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष। आपको बात करना चाहिए था एसडीओ साहब से। मुझे किसी से परमिशन की हम कोई सिर्फ जरूरत नहीं है। ईसोपुर वाले लोगों को बोल मुझे रहे किसी हैं। परमिशन की जरूरत ठीक नहीं है है, ना? मैंने इन्फॉर्मेशन आप दे दिया लोग अगर है। शामिल इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप डराने का काम नहीं कर सकते। क्या चीज? आप डराने का काम कर थाना रहे हैं। प्रभारी हैं। मुझे पता है आप थाना प्रभारी है और मैं प्रदेश ठीक अध्यक्ष है, हम बोल दिया ठीक है ना। ना? आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलेंगे। कोई बात नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसडीपीआई को उन्माद फैलाने का अधिकार है? समाज में क्यों जहर घोलना चाहती है एसडीपीआई? मुस्लिम हित के नाम पर दूसरे समुदाय पर निशाना आखिर क्यों? क्या सद्भावना बिगाड़ना एसडीपीआई का काम है? आखिर कब गिरफ्तार होंगे एसडीपीआई के भड़काऊ नेता? तो दानापुर से फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई के उन्मादी जुलूस की राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने ऐसे जुलूस निकालने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। त्रिपुरा की घटना बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज फुलवारी शरीफ में इसको लेकर जो कुछ भी अशांति पैदा हुई है, मैं समझता हूँ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और एडमिनिस्ट्रेशन को शांति बहाल करने को लेकर कदम उठाने चाहिए। त्रिपुरा में जो घटना हुआ है उसके विरोध में पटना में फुलवारी शरीफ में जो घटना हुआ है वो निंदनीय है। ये सब देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए और इन लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाले सारे सुविधा को समाप्त कर दिया जाए। ये लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वहाँ की सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और बहुत गलत हुआ है और इसका कोई रिएक्शन रद्द अमल बिहार में हो ये सही नहीं है। आपको लोकतंत्र है, प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है। अगर आपको लगता है कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ ज्यादती हो रही है, पूरी आज़ादी है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचे ये इसकी इजाज़त बिहार में नहीं दी जा सकती। मतलब परमिशन नहीं दिया था। और आपको पता है कि कोविड का प्रोटोकॉल और जो पंचायत का चुनाव और साथ साथ बिहार के अंदर 2 उपचुनाव भी हो रहे हैं। इस तरह का जुलूस, भड़काऊ भाषण जिससे कि माहौल राज्य में खराब हो। बिहार की एक अपनी संस्कृति और एक सद्भावना की पुरानी विरासत है, लेकिन इस तरह के जुलूस से जो एसडीपीआई का सोच है वो गलत है। इस समय प्रशासन को भी पूरी सख्ती से इन चीजों को दबाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात को निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। साल 2009 में जारी अमूल के इस विज्ञापन ने सत्यम कंप्यूटर घोटाले पर करारी चोट की। जनवरी 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में हटा दिए गए। ग्लोबल कॉर्पोरेट कम्युनिटी में यह अपनी तरह का बहुत बड़ा घोटाला था। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के नाम की तर्ज पर लिखा सत्यम शरम स्कैंडलम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।